जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आओ बनाए व्यसन मुक्त भारत। संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर यदि दृष्टि दौड़ाई जाए, विभिन्न देशों, संस्कृतियों, सभ्यताओं की ऐतिहासिक विरासत की एक समीक्षा यदि की जाए, तो सहजता से इस सत्य का अनुभव किया जा सकता है कि जो सौभाग्य भारत को, भारत भूमि को मिला, वो संपूर्ण विश्व पटल पर शायद ही किसी अन्य देश को मिल सका। यदि भारत भूमि की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत का एक विहंगावलोकन किया जाए, तो यह सत्य भला कौन न जान सकेगा कि यह भारत की भूमि वही प्राचीन भूमि है जहाँ यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले आध्यात्मिक अभिप्सा ने और तत्वज्ञान ने अपना निवास स्थान बनाया था। इस सत्य को भला कौन भुला सकता है कि यह वही प्राचीन और पवित्र भूमि है जहाँ से निस्सृत होने वाली योग, तप, ज्ञान, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म की धाराओं ने मानवता का परिचय उस प्रकाश से कराया था जिसका स्पर्श पाते ही पौशाचिक प्रवृत्तियों वाला मनुष्य दिव्यता की प्रतिमूर्ति बन जाता है। इस सार्वभौम सत्य को भला कौन ठुकरा सकता है कि इसी भारत की भूमि को यह सौभाग्य मिला कि इसने सप्त ऋषियों से लेकर संत अवतारों, अवभूतों, महापुरुषों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर स्वीकार किया। मनुष्य के अंतर जगत के रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रथम प्रयत्न इसी भूमि पर किया, तो इसी भूमि पर मानवीय उत्कर्ष के जिज्ञासाओं के अंकुर सर्वप्रथम मानवीय मन में फूटे, पुष्पित, पल्लवित हुए। ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विरासत की दृष्टि से देखें तो भारत को मानवीय विकास पथ को प्रकाशित करने वाले सूर्य के रूप में देखा जा सकता है। दुर्भाग्य यही है कि इतनी सौभाग्यशाली पृष्ठभूमि पर खड़े हुए मानवता के भवन को, भारतीय संस्कृति के आलय और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र को किसी की कुदृष्टि लग गई है और इस सूर्य को किसी ने ग्रहण सा लगा दिया है। जो देश, राष्ट्र, भूमि अपने आध्यात्मिक प्रकाश एवं गौरवशाली युवा नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, आज वहाँ दुर्वसनों की आंधी से संपूर्ण परिदृश्य को मटमैला और बेरंग सा कर दिया है। यों कहने लिखने को तो ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें भारत के विकास पर लगे ग्रहण के रूप में गिना जा सकता है, परंतु उन सभी उपस्थित चुनौतियों में नशे का घातक दुर्व्यसन एक ऐसी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है कि यदि समय रहते इस विषमता का, विकृत का निवारण न किया गया, तो देश का भविष्य एक ऐसे अंधकारमय गर्त में जाकर गिरेगा कि उससे उभर पाना संभव न हो सकेगा। क्या यह चिंता का विषय नहीं कि आज भगवान रामकृष्ण के इस देश में हम चुनौतियों के कुहासे के एक ऐसे भीषण दौर से गुजर रहे हैं कि आज देश के 10 से 14 तक का वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर, दुर्व्यसनों का शिकार होकर अपने परिवार की, अपनी पीढ़ियों की खुशियां अपने ही हाथों से बर्बाद करता नजर आता है। क्या यह चिंता का विषय नहीं कि आज इस देश में 6.25 करोड़ के करीब लोग शराब के, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भांग से लेकर ओपियोड और विभिन्न अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते दिखाई पड़ते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो के आंकड़े इस संख्या को 10 करोड़ के करीब आंकते हैं। यहाँ प्रश्न यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग इस बुरी लत के शिकार हैं, बल्कि प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि जितने भी लोग प्रभावित हैं, क्या वो अपने स्वयं के जीवन के कल्याण को या राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित कर पा रहे हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि नशा सामाजिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से निषिद्ध वस्तुओं में है। नशा करने से मात्र वही व्यक्ति प्रभावित नहीं होता जिसने नशा किया, वरन अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हानि करने के अतिरिक्त वह घर की सुख शांति, बच्चों के संस्कार और पीढ़ियों का सम्मान गंवा बैठता है। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक से देश भी वंचित रह जाता है। इसलिए
इस समस्या का समय रहते निराकरण करना मात्र धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्य को नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी अतिशय महत्व का विषय हो जाता है। प्रारंभ में तो व्यक्ति नशा करने की आदत को शान बगाड़ने की दृष्टि से ही लेता है, पर एक बार जब वो बीड़ी सिगरेट मुंह को लग गई तो फिर छूटने का नाम नहीं लेती, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो या शराब पीने की लत या फिर भांग, अफीम, गांजा लेने की आदत हो। शुरुआत का तरीका एक जैसा होता है, पर बढ़ते बढ़ते एक दिन उसके दुष्प्रभाव के क्षेत्र में पूरा समाज आ जाता है, क्योंकि नशा करने वालों के मध्य से ही हिंसा अपराध की खबरें भी तो आती हैं। सारांश में कहें तो नशा करना एक ऐसी बीमारी है जिसे करता तो एक व्यक्ति है, पर उसकी सज़ा सारा समाज भुगतता है। इस समस्या की विषमता एवं व्यापक दुष्प्रभाव को पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले अनुभव किया था और गायत्री परिवार की सप्त क्रांतियों में से एक प्रमुख आंदोलन के रूप में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्य प्रवृत्ति संवर्धन को लिया। उससे प्रेरणा पाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन की दशा को बदला और एवं सदा सर्वदा के लिए इन दुष्प्रवृत्तियों की गिरफ्त से स्वयं को मुक्त कराया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गायत्री परिवार ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान आओ बनाए व्यसन मुक्त भारत को प्रारंभ करने का निर्णय किया है। लक्ष्य एवं उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट है कि व्यसन में लगी भारतीय यौवन की ऊर्जा को सृजन में नियोजित किया जा सके। इस हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक वृहद कार्यक्रम भी निकट भविष्य में प्रस्तावित है। सर्वप्रथम तो इस आलेख को पढ़ रहे सभी परिजनों से यह विनम्र आग्रह है कि इस दिशा में जो प्रेरणादायी कार्य उनके द्वारा पहले से किए जा रहे हैं, उनकी सूची अविलंब रूप में VYSAN मुक्ति व्यसन मुक्ति @awgp.org ईमेल पर पहुंचा दें एवं उसे https:/व्यसनमुक्ति.awgp.org वेबसाइट पर प्रदत्त स्थान पर अपलोड भी कर दें। ऐसा करने से अब तक हुए सभी कार्यों का संग्रह एक स्थान पर हो भी जाएगा और उनको देखकर अन्य अनेकों को प्रेरणा प्राप्त कर सकना भी संभव हो सकेगा। इसी ईमेल पर संपर्क करने से इस अभियान हेतु आवश्यकता दिशा निर्देश, परीक्षण पर निर्देशिका एवं एक पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण की प्रति, व्यसन छोड़ने हेतु संकल्प पत्र का स्वरूप, सृजन संकल्प हेतु सत्प्रवृत्ति संवर्धन संस्कार का स्वरूप भी प्राप्त किया जा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा इस हेतु लिखे गए सद्वाक्यों को एवं उनके साहित्य के सेट को तथा स्टिकर्स को भी इसी माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इस हेतु लिखे गए प्रज्ञा गीतों का संकलन भी प्राप्त किया जा सकता है। आओ बनाए व्यसन मुक्त भारत अभियान आज के समय की एक ऐसी आवश्यकता है जिसमें भागीदारी हर गायत्री परिजन का, हर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व बन जाता है। सभी परिजनों, केंद्रों, शाखाओं, प्रज्ञा संस्थाओं से ये भाव भरा आग्रह है कि इसका अंग बनते हैं ही जन जागरण यात्राओं, सभाओं, संकल्प पूर्ति अभियानों, कार्यशालाओं को त्वरित रूप से आरंभ कर दें और जो पहले से करते आ रहे हों वे उन्हें और गति देने का दायित्व अपने कुशल हाथों में ले लें। देश के नवनिर्माण का यज्ञ आरंभ हो चुका है और इस पवित्र तपोनुष्ठान में हर गायत्री परिजन की आहुति निश्चित रूप से डलनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।